वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई में। खान साहब को, पीटीआई को, खान साहब को। वोट भी खान का, जान भी खान की। या का ना बोलो भैया का नस्ता ही। इसकी खास वजह क्या है कि खान साहब को आप वोट दे रहे हैं? वो तो इस टाइम जेल में है। वो एक सच्चा लीडर है और इन्होंने मिल के सब ने बंद किया हुआ है। इंशाल्लाह जीत खान की है और वो हमारे लिए जेल में पड़ा है। उसे अपना उसका कोई मुफाद नहीं है। वो हमारी खातर जेल में पड़ा है। उसका अपना कोई फ़ायदा नहीं, अवाम के लिए है और अवाम जान देने के लिए तैयार है। इमरान खान के सिपाही हैं, हम इस वजह से उनको वोट दे रहे हैं। इमरान खान से तो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बल्ले का निशान लेने से कोई बात नहीं, वो तो उन अवाम के दिलों में रहते हैं। वो ले भी लें कोई बात नहीं, लेकिन अवाम उनको चाहती है। बात करेंगे हल्का 112 ननकाना की। 4.5 लाख से जायद वोटर्स पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के इस हलके में सियासी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। 2018 में इस हलके से पीटीआई के ब्रिगेडियर रिटायर्ड पीर एजाज अहमद शाह ने कामयाबी हासिल की थी, जो बाद में पार्लिमानी उमूर, दाखिला और इंसदाद मनशियात के विफाकी वजीर भी बने। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हलके से 2022 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान ने भी कामयाबी हासिल की थी। इससे पहले यह हलका नून लीग का हलका था। इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल, पीपल्स पार्टी के राय शाहजहां अहमद खान भट्टी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पीर राय अबरार हुसैन, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीर एजाज अहमद शाह मद्दे मुकाबिल है। आइंदा ननकाना साहब के अवाम इस हलके से किस सियासी पार्टी का चुनाव करेंगे, आइए ननकाना साहब के अवाम के नजरियात आप तक पहुंचाते हैं। अजी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 112 ननकाना 2 में, जो कि 2 सूबाई सीटों पर मुश्तमिल है, जिनमें PP 134, PP 135 शामिल है। कौमी असम्बली के इस हल्का में ननकाना साहब शहर, बुच्चे की, बड़ागर, सैयदवाला, मोड़कुंडा और वारबटन शहर के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस हल्का में रजिस्टर वोटरों की कुल तादाद 4.5 लाख के करीब है, जिनमें मर्द वोटर की तादाद 2,55,000 के करीब है, जबकि ख़वातीन वोटर की तादाद 2,08,000 के करीब है। इस हल्का में 388 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अगर 2018 के इंतखाबात की बात करें तो इस हल्का का नंबर पहले NA 118 था और यहाँ से PTI के ब्रिगेडियर रिटायर्ड पीर एजाज अहमद शाह 63,000 वोट हासिल करके जीत गए थे और वफाकी वजीर दाखिला भी बने, जबकि मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल ने 61,000 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की थी और हार गई थी। 2024 के इंतखाबात में इस हल्का से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं और भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मज़ीद इस हल्का की आवाम से पूछते हैं कि वो इस बार किस उम्मीदवार को वोट देंगे और इनकी क्या तवक्कुआत हैं। इनसे इस हल्का के बड़े मसाइल के बारे में भी पूछते हैं। जी, इस दफ़ा आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? हम हमारे हलके के जो हमारे हलके के मसीहा हैं ब्रिगेडियर एजाज साहब, उनको वोट दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब को वोट देने की ख़ास वजह क्या है? ब्रिगेडियर साहब को ख़ास वजह यह है कि उन्होंने हमारे हलके के काम बहुत करवाए हुए हैं, इसलिए, और इसके बाद वो इमरान खान के सिपाही हैं, हम इस वजह से उनको वोट दे रहे हैं। इमरान खान से तो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बल्ले का निशान लेने से कोई बात नहीं, वो तो उन अवाम के दिलों में रहते हैं। वो ले भी लें कोई बात नहीं, लेकिन अवाम उनको चाहती है। अच्छा, और इस हल्के के मसाइल क्या हैं? इस हल्के के मसाइल ये हैं, जो ब्रिगेडियर साहब वफाकी वजीर रहे हैं और वो उनके बाद थोड़े बहुत मसाइल रहे, यानी कि सीवरेज का निज़ाम है, ठीक है, और ये इधर मालकाना हकूक़ हैं, वो थोड़े बहुत मसाइल इधर के रह गए हैं। जी बताइएगा कि इस वक्त आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? खान साहब को, पीटीआई को, खान साहब को। वोट भी खान का, जान भी खान की। या का ना बोलो भैया का नस्ता ही। इसकी खास वजह क्या है कि खान साहब को आप वोट दे रहे हैं? वो तो इस टाइम जेल में है। वो एक सच्चा लीडर है और इन्होंने मिल के सब ने बंद किया हुआ है। इंशाल्लाह जीत खान की है और वो हमारे लिए जेल में पड़ा है। उसे अपना उसका कोई मुफाद नहीं है। वो हमारी खातर जेल में पड़ा है। उसका अपना कोई फ़ायदा नहीं, अवाम के लिए है और अवाम जान देने के लिए तैयार है। अजी, इस हल्का के मसाइल जो बड़े और मेन मसाइल हैं वो उस पर बताएं। इस पे देखें, ये सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज, पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, कोई है क्या? कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। जब खान साहब की हुकूमत आई है 2 साल कोरोना रहा है, आपको पता है। 1 साल में खान साहब ने कर्जा उतारा है। ये आए, इन्होंने कर्जा लिया है। इनका जलसा उधर हो रहा है, एक बंदा नहीं है। जो अपने इनके खास बंदे 4 जो इन्होंने ख़रीदे हुए हैं वो बैठे हैं और कोई बंदा नहीं है। इनको वोट नहीं मिलेगा नून लीग को, किसी के बंदे का भी। इनके अपने नहीं वोट मिल रहे इनको।
अगर इनका कोई एमपी खड़ा है ना, उसके बच्चों ने वोट नहीं देने, बीवी ने वोट नहीं देना, कोई नहीं इनको वोट देगा इंशाल्लाह फजल खुदा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि इस दफ़ा आप वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई ਨੂੰ इसकी कोई ख़ास वजह पीटीआई को देने की? पीटीआई ਨੂੰ इंशाल्लाह ਦਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि इस दफ़ा आप वोट किस पार्टी को दे रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई का, इमरान खान को। पीटीआई को देने की कोई ख़ास वजह? यार वो लीडर है इमरान खान, हो इस टीम बिजोन से जेल में बैठे है, घबराना नहीं, बीमारी नहीं है कि बाहर नहीं भाग जाना था। हमारा जो आवाम है गरीब आवाम के लिए लड़ना था, बाकी तो सारा जोन से 50 रुपये चिट्ठी में बाहर भाग जाना था, इसका कोई पैदा नहीं। दूसरा पैदा तो यही है ना, हम तो वोट दे रहा था लेकिन हमारा वोट का कोई पैदा नहीं। इधर कोई वोट नाल जोन से ना सेदादान नहीं आ रहा था, जब वोट नाल आ जाएगा इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि इस दफ़ा किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप को। इस वोट देने की वजह क्या है नून लीग को आपकी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो काम किए हैं वो अच्छे काम किए हैं। उनमें से सबसे बेहतर काम जो है हॉस्पिटल ननकाना साहब का DHQ बना है, साथ में उसके सबसे बड़ा काम जो है यहाँ पे एक दानिश स्कूल बना है। और वो पार्टी है वो कोई इमरान जैसी पार्टी नहीं है। अच्छा बताइएगा कि इस हलके के बड़े मसाइल कौन से हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके? सुई गैस का ही मसला है यहाँ पे, और तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सुई गैस का काफ़ी मसला है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि आप इस दफ़ा किस पार्टी को वोट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं? हम मुस्लिम लीग नून लीग को, मियां नवाज शरीफ को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अहले ननकाना बल्कि ताजरान के प्लेटफार्म से भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर और मजमूई तौर पर जो है हम मियां नवाज शरीफ को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं के लिए इंशाल्लाह वोट का सारा हम लोग कर रहे हैं। उनके साथ पूरा तावन भी पूरा ननकाना करेगा इंशाल्लाह, अहले ननकाना भी और ताजरान भी। अच्छा भाईजान, बताइएगा कि नून लीग को वोट और सपोर्ट करने की ख़ास वजह क्या है? नून लीग को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं एक बात आप सब के ये बात मतलब पूरा पाकिस्तान की आवाम जानती है कि 4 साल दौर में इमरान खान साहब ने मुल्क के लिए हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसको मुझे नहीं समझ आती, हमें समझ नहीं आती कि उसने पाकिस्तान की मुआशियात पर जो है तवज्जो देने की बजाय एक ही बात पर तवज्जो दी, चोर 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 डाकू, यही नारा लगाता रहा। इसके अलावा मुल्क की मुआशियत की तरफ उसने कोई तवज्जो नहीं दी। अनाड़ी आदमी था, उसको मुआशियत का बिल्कुल पता नहीं था। उसने हकीकतन उसके टाइम के अंदर हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हुए, खसूसन ताजरान का जो था, ताजरान जो इंतहाई बहरान का शिकार हुआ और इंतहाई परेशानी का शिकार हुए हमारे ताजरान का जितना भी तबका है। अच्छा भाईजान, आपके वज़ीर दाखिला रहे हैं यहाँ से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ अहमद शाह, जो 3.5 साल टंड्योर उन्होंने गुजारा है, उसमें कोई तरक्याती काम नहीं उन्होंने किया, क्या समझते हैं आप? इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, बज़ाते खुद ब्रिगेडियर साहब ने अगर कुछ काम, ज़ाहिर है कि फ़ंड्स गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ होते हैं, उन्होंने ननकाना साहब के लिए अगर कुछ काम किए हैं तो थोड़े बहुत काम हुए ज़रूर हैं, लेकिन अक्सर ये होता रहा है, हमारी समझ से बाहर है। जबकि ननकाना आखिर कोई एक बंदा जीतता है तो उसको आवाम वोट देती है तो बंदा मतलब कम इक़्तिदार में आता है, वो बंदा जीतता है। लेकिन हमारे तो यही सुनने में आता रहा है कि ये ननकाना की आवाम के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता रहा है। ननकाना की आवाम को ये कहा जाता रहा कि ननकाना की आवाम ने हमें वोट ही नहीं दिया। और फिर आप कहाँ से जीत गए?